दोस्तों नमस्ते, मैं हूं आपका देव। हम बात करने वाले हैं अभी फ़िलहाल एक्सटर्नल अफेयर्स पर। तो अपने इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स, तो आपको सभी को मालूम है फ़िलहाल दुनिया भर में टैरिफ का बहुत चलन हो रहा है। चलन यानी कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो फ़िलहाल सभी देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। रशिया से तेल खरीदते हैं, तेल यानी कि क्रूड ऑयल गाड़ियों में चलता है वो वाला। तो इससे ये हो रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स सब दुनिया में ज़ीरो टैरिफ पर लिया जाता था, वो उसे अब 50% ज़्यादा पैसे देके उन देश के लोगों को हमारा प्रोडक्ट लेना पड़ रहा है। लेकिन इसमें अमेरिका का ही फ़ायदा है, प्रॉफिट है, क्योंकि वैसे तो लॉस भी है और प्रॉफिट भी है, क्योंकि उनको उनका होम प्रोडक्शन बढ़ाना है और सब देशों को उनको दबा के चलना है। मतलब दबा के यानी कि उसका मीनिंग है कि उनको ग्रोथ में नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि दुनिया की सुपर पावर तो एक ही है, वो है अमेरिका। वो उसको सीरियस मान के चल रहा है सुपर पावर का, यानी मतलब है कि सुपर से ऊपर। लेकिन ऐसे नहीं होता, दुनिया ऐसे नहीं चलती। लेकिन अब वेनेजुएला का क्राइसिस देखिए, उधर भी मादुरो को उन्होंने उठा के अमेरिका ले गए। किसकी वजह से? कारण क्या दिया उन्होंने? ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, कि वो अमेरिका में ड्रग सप्लाई करता था। बड़े बड़े ड्रग्स के रैकेट्स वेनेजुएला से बढ़ते थे, ऐसे उनका कहना था। लेकिन आपको तो पता ही है, वेनेजुएला को हम सबको पता है कि वेनेजुएला किसके लिए फेमस है। वेनेजुएला फेमस है उसके ऑयल के लिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल भंडार वेनेजुएला में पाए जाते हैं। वेनेजुएला इज़ द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व इन वर्ल्ड। अभी तक वो भंडार उतने अच्छे से वेनेजुएला एक्सपोज नहीं कर पाया, वो कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि अमेरिका के उस पे सैंक्शंस थे। तो अमेरिका ऐसे ही कमज़ोर देशों को नीचा दिखाने के लिए बहुत से देशों को एक तो फंडिंग से ये करता है, फंडिंग से मारता है, यानी कि उस देश में कुछ भी कर दिया, यानी कि CIA के इन्वॉल्वमेंट में, जैसे कि CIA के इन्वॉल्वमेंट में, जैसे कि उस देश में जाके कुछ अच्छे लोगों को मार देना, जो उस देश की पॉपुलेशन है उसको भड़का देना, उस देश के नेताओं को घूसखोरी खिला के देश के खिलाफ उल्टे बयान देना, उस देश की जनता को भी भड़काना। ये अमेरिका और कौन सी भी एजेंसी हो, कोई भी देश की एजेंसी हो, जो भी दुश्मन देश रहता है उन देशों के लिए वो ऐसे ही सोचते हैं। मतलब उन देशों में जाके अपने एजेंसी से के तरफ से वो कुछ ना कुछ करते ही है। मतलब परफेक्ट कोई नहीं है कि जैसे रॉ है, RNW, तो वो जो है रॉ, तो हमारे भी कुछ ना कुछ साइलेंट ऑपरेशन चलते हैं, लेकिन उतने हम लोग बाहर नहीं निकालते, हमारे एजेंट्स को वगैरह बाहर नहीं निकालते। और बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन यार ये टैरिफ की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है हमारे व्यापारियों का, एक्सपोर्टर्स का। तो ऐसे में हमारा खुद का मार्केट भी बहुत बड़ा है, लेकिन सब हमारे मार्केट के लिए सब लोग क्योंकि 140 CR की हमारी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ पॉपुलेशन उतनी है, डेंसिटी है। कंजप्शन मार्केट भी बहुत बड़ा है, हमारी कंजप्शन मार्केट अच्छा खासा बड़ा ही है।
और हमारे देश की इकोनॉमी 4th रैंक पे आ गई है। अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। बस हम लोगों को इतना ही ध्यान देना चाहिए कि किसी की बातों में ना आके किसी के भी बातों में ना आके हमें कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना है। हमें हमारे प्रधानमंत्री का साथ देना है, हमारे देश का साथ देना है। हमारे देश में जो भी लोग गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं उनसे दूर रहना है। और यार सब मिलके आगे बढ़ना है। अपोजिशन हो या लीडिंग पार्टी हो, कोई भी हो, सबको देश के लिए मिलके काम करना चाहिए, यही मेरा कहना है। अपोजिशन हम लोगों को कैसे चाहिए? अपोजिशन तो होना ही है, अच्छा ही है अपोजिशन होना, क्योंकि सरकार अगर एक के हाथों में गई तो सिंगुलर पावर अगर हो गई तो वो भी खतरा ही है देश के लिए। अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन अपोजिशन कैसे होना चाहिए कि सबको, अगर कुछ गलत काम भी हो रहा है तो बढ़िया से पॉइंट अपने असेंबली में लेने चाहिए। कुछ क्या है वो समझा के लेना चाहिए। किसी के भी ऊपर कुछ भी आरोप नहीं करना चाहिए। सबको साथ लेके, सबको अपने पास करके हमें अपोजिशन भी चलाना है और हमारा राज भी चलाना है। तो ऐसे ही हमारे देश की प्रगति हो सकती है, नहीं तो सब अपने अपने उल्लू सीधे करने लग जाएंगे तो बहुत ही देश को तोड़ने वाले भी एलिमेंट्स हमारे एक्सटर्नल में बहुत हैं। तो हमें बहुत सतर्क रहना है और बहुत सावधान रह के हमारा काम करना है। और हड़बड़ी में कोई से भी निर्णय नहीं करना है। बहुत सोच समझ के, हमारी जो अभी की फ़िलहाल सरकार है वो बहुत सोच समझ के अच्छे डिसीजन ले रही है हमारे देश के लिए। हम यार लोग बोलते रशिया के इतने पास क्यों जा रहे हैं, मतलब अमेरिका इतना टैरिफ लगा रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल आपने वेनेजुएला का ये देख लिया, संकट देख लिया। वेनेजुएला में क्या हुआ वेनेजुएला में, वेनेजुएला में वो, और आपने यूरोप के देशों को देखा, नाटो बनाया उन्होंने। नाटो क्या हुआ उस नाटो का? अभी फ़िलहाल वेनेजुएला भी कब्जा करने के लिए सबको कह रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प डेनमार्क पे कब्जा करूँगा ऐसे बोल के सबको कह रहा है। और वो, क्योंकि वो भी सही है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर देश है। 30 ट्रिलियन की उसकी जीडीपी है। वैसे तो कर्जे वाली जीडीपी है, लेकिन ठीक है, उसके पास ताकत है, पैसा है, तो वो कर भी सकता है। तो सिंगुलर पावर बहुत हानिकारक है, इसलिए मैंने आपको अपोजिशन की भी बात की है, क्योंकि अपोजिशन भी होना ज़रूरी है। एक के हाथ में सत्ता रहना बहुत ही बुरा काम है। एक के हाथ में सत्ता देने से अब यूरोप वाले देखिए, अब फंस गए। अब वो रशिया के तरफ भी हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट से बोल रहा है कि हम डेनमार्क पे भी कब्जा कर लेंगे, डेनमार्क का ग्रीनलैंड उस पे भी कब्जा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है ट्रम्प की। ऐसा है तो यूरोपीय देशों को, सबको, किसी को सिंगुलर पावर देनी ही नहीं चाहिए। किसी भी देश को या कोई भी इंसान हो, दो इंसानों की बात हो या एक देश की, एक जिले की, किसी की भी एक बात हो, अगर वो सिंगुलर पावर में जाता है तो वो हमेशा ही त्रस्त रहता है अपनी सरकार से। अगर कोई सरकार अच्छी भी रही तो वो कोई सुनती नहीं, पब्लिक का कोई पॉइंट लेती नहीं। तो हम जो अभी फ़िलहाल जिस सिचुएशन में हैं, हम ना अमेरिका के साथ है, ना रशिया के साथ है, ना चाइना के साथ है। हम हमारा अलग गुट बना के चल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम किसी के भी फंडे में नहीं पड़ना चाहते फ़िलहाल। जब तक हमारी ग्रोथ ना हो, हमारा इंडिया एकदम
बढ़िया से सुदृढ़ ना हो, अच्छा ताकतवर ना हो, तब तक हम कुछ नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं, हम धीरे धीरे हमारी पावर बढ़ाना चाहते हैं, हमारे वेपन्स बढ़ाने चाहते हैं, हमारे ट्रेड बढ़ाने चाहते हैं, हमारी बातें बढ़ाने चाहते हैं, हम सब देशों के साथ अच्छा रहना चाहते हैं। यही हमारी फॉरेन पॉलिसी है। और इस पॉलिसी के लिए मैं डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत खुश हूँ। वो जो कुछ भी कर रहे हैं फ़िलहाल बहुत अच्छा चल रहा है और इंडिया के लिए बहुत अच्छा ही होगा। अगर अभी फ़िलहाल ट्रम्प ने बताया है 500% में टैरिफ लगाऊंगा करके इंडिया पे, अगर उसने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद नहीं किया तो यार ये गलत बात है। लेकिन ताकत के सामने कुछ नहीं चलता, मॉरल्स इथिक्स सब कुछ बिक जाते हैं ताकत के सामने। यही बात है। तो देखिए, शेयर करिए वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो बताइए, नहीं पसंद आई तो भी बताइए। नमस्ते।